ये क्वेश्चन है आपके लिए। 4 पात्रों में दूध और पानी का अनुपात 5-4, 7-5, 12-5, 5-3 है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? पहला पात्र है, इसके अंदर मिल्क और वाटर जो है ये किस रेशियो में है? 5:4 में। अगर दूसरे पात्र में देखें, दूध और पानी का मान ये 7 किस में है? 5 में। तीसरे पात्र में मिल्क और वाटर का रेशियो है ये 12:5 में। और चौथे पात्र में मिल्क और वाटर का रेशियो है ये 5:3 में। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया है आपसे। आपसे कहा गया कि कौन से पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा मिनिमम है, कम से कम पानी दूध की मात्रा कहाँ है। तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो पहला तो इसका, कि वास्तव में इसमें 5 है दूध 4 के सापेक्ष और कितना परसेंट है, इससे पता लग जाएगा। बोलो क्लियर। तो एक से एक तो इससे पता लग गया। बताओ इसको काटेंगे अगर 4 बार तो यहाँ कितने परसेंट आ गया? अच्छा 25 बार। 25 बार 4 से तो कितना आ गया? 125% हो गया, मतलब ज्यादा है इससे। अगर यहां देखें 7 है 5 के सापेक्ष और गुणा क्या कर दें 100, तो बताओ ये कितना आ गया? 20। कितना हो गया? 140% हो गया। और ये जो आएगा ये 12 है 5 के सापेक्ष और गुणा क्या कर दें 100, कितना आएगा? 20, 240%। और ये वाला अगर देखा जाए तो 5 है 3 और गुणा 100, 3 से काटेंगे तो 33 से ये 1/3 और 33 का 5 गुना लगभग कितना होगा? 35 का 5 गुना 175 होता है, 169 कुछ ऐसा कुछ होगा। ठीक है लगभग। तो बताओ सबसे ज्यादा परसेंट मान किसका है? 240। कौन से पात्र में सबसे ज्यादा है? तीसरे पात्र में। ज्यादा बताना था या कम बताना था? अच्छा कम बताना था। तो ये तो 169 168 सबसे कम किसमें है? इसमें, पहले पात्र में। तो सबसे ज्यादा पूछा जाए तो तीसरे में, और सबसे कम कौन से में है? पहले पात्र में। इन्हें हम भिन्न के सवालों से भी कर सकते हैं। वास्तव में हम यहाँ भिन्न पढ़ रहे हैं,
वास्तव में हम यहाँ भिन्न पढ़ रहे हैं कि छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है, कैसे पता लगा? देखिए एक बार मैं समझाता हूं आपको। इसी को टेक्नोलॉजी कहते हैं कि आदमी अपने हाथ से भी मिटा सकता है। ये तो आजकल आपको टेक्नोलॉजी पर विश्वास है। अगर कोई आदमी 1947 में गांधी जी को ये कहता कि मैं ऐसा हाथ घुमाऊंगा और मिट जाएगा, तो यकीन होता है क्या उस समय के लोगों को? नहीं होता। टेक्नोलॉजी ये हमारी साइंस है जो दिन प्रतिदिन विकसित होती जा रही है। वरना 2047 में, ये 2000 नहीं 1947 में अगर कोई ऐसे कर रहा होता तो कह सकता था क्या कि मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। तो ये टेक्नोलॉजी का विकास है। अब बात करते हैं इससे आगे। अगर इनको भिन्न मान बनाए तो पहले वाले का भिन्न मान कितना बना? 5/4। ये कितना बना? तीसरे वाला और चौथे वाला 5/3। अगर इन मानों में ये पता लग जाए कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है तो भी उत्तर सही होगा। अब आपको बड़ी और छोटी भिन्न चेक करना आता है क्या? कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए सामने दिए गए मान को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे इन दोनों में बड़ा और छोटा कौन सा है, तो आपको तो कम छोटे वाले को पकड़ना है, तो आपको तिरछा गुणा करना है, इसको इससे और इसको इससे। जो मान छोटा रह जाए उधर की भिन्न छोटी है। देखिए बताओ, 5 का 5 गुना और 4 का 7 गुना, 28 छोटा या 25? 25 उधर वाली तरफ आया, इसका मतलब इन दोनों में ये भिन्न छोटी है। इन दोनों में छोटी भिन्न को पकड़ते हुए चल रहे हैं हम। इन दोनों में ये वाली भिन्न छोटी है। अब सर इसका तो काम तमाम हो गया, हमें छोटी भिन्न चाहिए थी, लेकिन इन दोनों में कौन सी है फिर ये भी देखना पड़ेगा। फिर से तिरछा गुणा करो। बताओ 5 गुणा 5 और 4 गुणा 12, 48। ये 48 तो बड़ा है और 25 क्या है? छोटा। तो इन दोनों में भी ये भिन्न छोटी है। बोलो क्लियर? अब फाइनली इनको और चेक कर लेते हैं। ये तो बेहतरीन तरीका हो गया हमारे पास। बताओ यहाँ 5 गुणा 3 और 4 गुणा 5, 20 छोटा या 15? तो ये वाली भिन्न बड़ी हो गई, ये छोटी। ये सबसे छोटी भिन्न है, इसका मतलब पहला पत्र सबसे छोटा है। बोलो आ गई क्या बात समझ में? बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि निम्न भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। कैसे करते थे आप सवाल को? भाग देकर पॉइंटों में निकाल के। उतने में तो दुनिया 10 सवाल कर जाएगी। जितने में आप इसमें भाग दोगे और पॉइंट में कितना आता है, इसमें दोगे, इसमें दोगे, इसमें दोगे, दुनिया कर जाएगी, सिलेक्शन निकाल ले जाएगी इतनी देर में। बहुत आगे हो जाएंगे लोग आपसे। इसलिए आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में अगर बड़ी भिन्न देखनी होती है तो बड़े वाला मान पकड़ते चलो, और छोटी भिन्न देखनी होती है तो छोटे वाला मान पकड़ते चलो। इन दोनों में छोटा कौन सा था? ये। इन दोनों में छोटा कौन सा था? ये। इन दोनों में छोटा कौन सा था? ये। तो सबसे छोटा ये हो गया। बोलो क्लियर है क्या? नोट करें, आगे आपको जल्द ही ऐसा और करना पड़ेगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। 4 मिश्रण है, इनमें दूध और पानी है, रेशियो दिया हुआ है, तो किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम या अधिक? इस बार अधिक पूछी है, मतलब बड़ी भिन्न को पकड़ना है इस बार।
पूछा गया किस पात्र में। देखिए कुल मिला के अपन यहां ये कह सकते हैं कि पहली भिन्न बनी 1 और 3, 1/3, दूसरी बनी 3/5, तीसरी बनी 11 और चौथी बनी 4/1। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां हमेशा उस चीज को ऊपर रखना है जिसकी बात की जाए। कल को अगर पानी की बात करता तो पानी का डेटा ऊपर रख के भिन्न बनाते। फिर सुन लेना, ये समझदारी वाली बात है। यहां बात किसकी कर रहा है, और पहला मान भी दूध का दिया हुआ है क्योंकि दूध और पानी। बोलो क्लियर है? हाँ 58, ठीक है। देखिए अगर आपसे ये कहा जाए कि दूध की मात्रा, यहां दूध की जगह किसकी मात्रा बोली जाए, पानी की मात्रा बोली जाए, इसका मतलब बाद वाला डेटा पानी का है तो 3/1 लिखेंगे। फिर भी इनको इसको 5/3 लिखेंगे अगर पानी की बात की जाए तो। ये समझदारी भूलना मत अपनी। दूध की बात करें तो दूध का डेटा ऊपर लिखो, पानी की बात करें तो पानी से भिन्न बनाओ, ऊपर पानी का डेटा आएगा। तो यहां हमने ये डेटा बना लिया। आपसे कहा सबसे अधिक कौन से में, तो सबसे अधिक कौन से में, तो सबसे पहले आप इन भिन्नों को सोल्व करो। बताओ 5 एकम 5 और 3 तिया 9, 5 बड़ा या 9, जिधर बढ़ा रहा है वो भिन्न बड़ी, दूसरी को भूल जाओ। इन दोनों में ये बड़ी है, अब इन दोनों में ये बड़ी है तो इनको चेक कर लो। 5 तिया 15, 11 5 55, 55 बड़ा, ये वाली बड़ी, उसको भूल जाओ। अब इन दोनों को चेक कर लो। बताओ 11 एकम 11 और 5 चौके 20, ये बड़ी, उसको भूल जाओ। 4 और 1 कौन से पात्र से हैं, चौथे पात्र से। चौथा पात्र सबसे ज्यादा अधिक दूध की मात्रा को घेरता है। बोलो क्लियर है क्या? इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता आपके पास सोल्व करने के लिए। इससे हमारे 2 काम हो गए। एक तो भिन्नों में कंपैरिजन करना सीख गए हम, कौन सी छोटी भिन्न है कौन सी बड़ी भिन्न है, आरोही क्रम में जचाओ, अवरोही क्रम में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जचाओ, इस प्रकार से चेक करना ये सीख गए हम। और उसके बाद में हम इस सवाल का उत्तर भी दे पाए। नेक्स्ट अगला सवाल, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं। अगर सिर गिने जाएं तो 280 हैं और पैर गिने जाएं तो 820 हैं। कबूतरों की संख्या बताओ, कबूतर कितने हैं? इस सवाल को करने के कम से कम 4-5 तरीके होते हैं। सबसे पहले पहला तरीका एकदम बेसिक तरीका, कुल मिला के मैं ये मानूंगा कि चूहा है उसे तो रेट बोलूंगा और कबूतर को पिजन बोलूंगा। मैंने आप लोगों से पिजन की स्पेलिंग भी पूछी थी और आज फिर पूछूंगा तो सबकी गलत होगी। पिजन की स्पेलिंग PIZON होती है इनकी तरफ से, डिक्शनरी में बदलाव करना पड़ेगा, ऑक्सफोर्ड को लिखकर भेजना पड़ेगा कि कृपया पिजन की स्पेलिंग चेंज करें। देखिए तो रेट और पिजन मिला के सिर गिने जाएं तो 280 है, तो अगर चूहा होगा तो भी एक सिर होगा और कबूतर होगा तो भी एक सिर होगा। इसका मतलब रेट और पिजन दोनों मिला के कितने हैं, 280 लिख दिया हमने। फिर अगर मैं पैर गिने जाएं, इसका मतलब रेट अगर है इसका मतलब 4R होगा। रेट को 4R क्यों किया, क्योंकि एक चूहे के पैर कितने, 4 पैर होंगे। तो अगर एक चूहे के पैर 4 और कबूतर के पैर कितने, 2, नीचे वाले तो पंजे होते हैं, पैर तो 2 ही होते हैं, तो ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि 2P। और जब इन दोनों को मिलाते हैं तो बनना चाहिए कितना बताओ, 820। पैर गिने जाएं तो 820 होते हैं। ये 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन से एक का मान काट के दूसरा मान बनाया जा सकता है। कैसे बनाएं, पहले एक को सेम तो करना पड़ेगा तभी तो कटेगा, ना तो R कट रहा है ना P कट रहा है। सेम संख्या कट सकती है, सेम कटती है तो मैं इसको 2 गुना कर सकता हूं, इसको 2 गुना, इसको 2 गुना और इसको भी कितने गुना, 2 गुना। अब अगर मैं इस दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण को घटाता हूं तो घटाने पर 4R में से 2R गया तो कितना बचा, 2R, 2P से 2P कट गया। अब बताओ 820 में से 280 का डबल कितना हुआ, 560। 820 में से 560 गया तो 260। तो कुल मिला के अगर रेट देखे जाएं तो रेट कितने हो गए बताओ, 130 रेट हो गए। अगर 2 से काट दिया तो आधे हो गए ना, 130 रेट हो गए। और अगर जानवर 280 थे, इनमें से 130 रेट है, इसका मतलब पिजन कितने हो गए, 150 पिजन है। ये लो, ये हमने संख्या बता दी, लेकिन ये किससे बताई हमने, समीकरण से बताई।
दो इक्वेशन बनाई और इक्वेशन से सोल्व किया। एक तरीका तो सवाल को सोल्व करने का ये होता है, उसके अलावा दूसरा तरीका क्या होता है उसकी बात करते हैं। ये तो यही आ रहा है। प्रयास सारे कर लिए। अब देखिए, हम सवाल को करना चाह रहे हैं मिश्रण से, और मिश्रण से जब भी ऐसे सवालों को करें तो कैसे करें। मिश्रण में तो दो तरीके की चीजें अलग अलग, और बीच में मिश्रण का मान लिखते हैं, तिरछा घटाते हैं, अनुपात आता है। बोलो क्लियर। अगर इनके 280 सिर हैं, इसका मतलब जानवर भी 280 है, जिसमें रैट भी है और पिजन भी है। ऐसे सवालों में हमेशा एक बार जितने भी जानवर है उनको रैट मानना है और एक बार सबको पिजन मानना है। दोबारा सुन लेना, मिश्रण लगाते समय ऐसे सवालों में एक बार सबको रैट मान लो और एक बार सबको पिजन मान लो। अगर मैं रैट मानूं सब क्यों, तो पैरों में मिश्रण लगा रहा हूं मैं, उनमें पैरों की संख्या में। क्यों? क्योंकि आपको किसकी संख्या दी है? पैरों की। सिर की भी दी है, लेकिन सिर के हिसाब से तो कॉमन हो गए दोनों, 280 सिर है। पैरों के हिसाब से मिश्रण लगाएंगे। अगर सारे के सारे चूहे निकल गए तो इसका मतलब एक चूहे के 4 पैर, और 28 का 4 गुना 280 का 4 गुना, कुल पैर कितने हो गए? 4 गुना करो, 0 8 चौक 32, 4 दूनी 8। बताओ कुल पैर कितने हो गए? 1120 पैर हो जाएंगे। और अगर सारे के सारे कबूतर हो गए, इसका मतलब 280 कबूतर, तो बताओ पैर कितने? 560। और कुल मिला के सवाल में दे रखा है कितने पैर? बताओ 820। मिश्रण लगेगा या नहीं लगेगा? तीनों जगह एक ही प्रकार की बात हो रही है, मिश्रण की सीमाएं पैरों की बात हो रही है, और तीनों मिश्रण का मान बाकी दोनों मानों के बीच में है। यही तो मिश्रण के रूल थे। तो यहां हमने लगाया, बताओ 1120 में से 820 गया तो 300, और 820 में से 560 गया तो 280 आएगा या 260? 260 ही आएगा। अब बताओ यहां 0 से क्या कट गया? 0 कट गया। अगर इसे 2 से काटें तो यहां 13 आ गया, और यहां कितना आ गया? 15। तो मेरे अनुसार मैं ये कहूंगा कि अगर चूहे 13 हैं तो कबूतर कितने हैं? दोनों मिला के कितना है? और सवाल कह रहा है कि 28 मत मान लेना, सिर कितने थे? तो 280 मान के चलना। मेरे अकॉर्डिंग अनुपातों में 28 हैं, लेकिन 280 मान के चलना। इसका मतलब कितने गुने मान के चलना? 10 गुने। आपसे क्या पूछा? कबूतरों की संख्या। मेरे अनुसार कबूतर कितने? 15। मेरे एक का मतलब 10 गुना है, तो 15 का 10 गुना कितना हो गया? 150 कबूतर है। ये हमारा आंसर आ जाए। बोलो क्लियर है क्या? इसी सवाल को हम एक तरीके से, और भी कई तरीके हो सकते हैं, जैसे हमने समीकरण से किया। हम मिश्रण पढ़ रहे हैं तो मैंने मिश्रण से बताया। इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 280 जानवर हैं और जंगल में इनमें रैट हैं और इनमें पिजन है। मैंने एक आदमी को भेजा, एक्स आदमी को मैंने भेजा, मान लो इनको भेजा, और मैंने उनसे कहा कि जाओ पैर गिन के आओ। तो ये कहेंगे सर मैं तो कंफ्यूज हो गई, चूहा आता है तो 4 गिनना पड़ता है और कबूतर आता है तो 2 गिनना पड़ता है। बोला मैं तो भूल जाती हूँ, आधा याद करती हूँ और फिर भूल जाती हूँ, ऐसा कह रहे हैं ये। तो फिर मैंने कहा क्या किया जाए? फिर मैंने इनको कहा कि अगर जानवर कहीं भी, चूहा हो चाहे कबूतर हो, आप ऐसा करना, कोई भी इनमें से दिख जाए ना तो 2 पैर गिन लेना। कितने गिन लेना? तो इनको दिखते ही मैंने कहा जंगल में है ही केवल चूहे और कबूतर, और जानवर दिखते ही 2 गिन लेना। बोला ठीक है सर, ये तो मैं कर सकती हूँ। इन्होंने कहा ये मैं कर सकती हूँ, तो बोला ठीक है। अब इन्होंने तुरंत सोच लिया कि चाहे चूहा हो चाहे कबूतर हो, चूहे के 2 + 2 पैर होते हैं और कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2। तो इन्होंने तुरंत जानवर देखते ही 2 पैर गिनना चालू कर दिया। बताओ जानवर थे कितने? तो इन्होंने तुरंत मुझे आकर कह दिया कि सर 560 पैर गिन लिए मैंने। अगर हर जानवर के 2 पैर, हर पक्षी या जानवर है उसके 2 पैर, तो सारे के मिला के कितने हो गए? 560 पैर हो गए। फिर मैंने कहा नहीं, पैर तो 820 निकलने चाहिए। पैर कितने निकलने चाहिए? सवाल कह रहा है 820। तो इन्होंने कहा सर इसका मतलब मुझे और गिनने। मैंने कहा बिल्कुल गिनने, घटाओ इसे कितना आ रहा है? तो इसने कहा 260। इन्होंने कहा कि 260 पैर और बच गए। तो फिर मैंने कहा इसका मतलब ये चूहों के पैर है। किसके पैर हैं? कबूतरों के तो 2 ही होते हैं। आपने जो 2 छोड़े वो किसके छोड़े थे? चूहों के पैर छोड़े थे। और इन पैरों के अंदर हर चूहे के कितने पैर हैं? हर चूहे के 2 पैर हैं। अगर हर चूहे के 2 पैर हैं, इसका मतलब चूहे कितने हैं? ये चूहे हैं 280 में से। अगर 280 में से ये चूहे हैं तो 280 में से 130 कम कर दो। बताओ कबूतर कितने? ये रहा उत्तर आ गया।
दोबारा सुनना, कई तरीके हो सकते हैं। मैंने इस तरीके से करा, क्या बताया, मैंने कहा सारे जानवरों को 280 जानवर हैं, सबके पैर गिन के आओ। तो इन्होंने 4 गिने, 2 गिने, बोला सर कंफ्यूजन हो गई, ऐसा करो एक बारी, मैंने कहा ऐसा करो पूरे जंगल में राउंड मार के आओ, और कोई भी कबूतर दिखे चाहे चूहा दिखे, पैर 2 ही गिनने हैं, दिखते ही गिन लो। बोला ठीक है सर, सबके गिन लिए, 280 के जब गिने तो 560 हो गए, लेकिन पैर थे कितने, कितने पैर नहीं गिने, किसके पैर हैं, कबूतरों के हैं क्या, कबूतर तो गिने गए, और गिने गए तो 2 ही पैर होते हैं। आप कहेंगे सर ये जो पैर है ना ये चूहों के हैं, और इन पैरों में हर चूहे के कितने पैर हैं, तो एक चूहे के पैरों का भाग देंगे तो चूहे निकल के आ जाएंगे। चूहे है कितने, 260 पैर, जितने चूहे बचे हैं वो 130 चूहों के हो सकते हैं, तो 130 चूहे हैं कितने में, 280 में, तो कबूतर कितने, 150। मिश्रण पढ़ रहे हैं तो मिश्रण का तरीका ध्यान रखना, एक बार सबको रेट मान लो, एक बार सबको पिजन मान लो, उत्तर बता दो, नोट लगा के जरूर लिख देना, एक बार रेट मानना, एक बार पिजन मानना, नोट करें। ठीक है, करने के कई तरीके, लेकिन आपको मिश्रण के तरीके से ही करना है। एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और कुछ खरगोश हैं, यदि सिर गिने जाएं तो 200 हैं, और पैर गिने जाएं तो 580 हैं, खरगोश की संख्या बताओ, नंबर ऑफ रैबिट्स बताने हैं।
देखिए एक चिड़ियाघर में पिजन और रेबिट हैं कितने टोटल? सिर गिने जाएं तो 200, तो चाहे कबूतर हो चाहे खरगोश हो सिर एक के एक ही होगा, तो इसका मतलब 200 जानवर है। अब इन 200 को अगर पिजन समझू तो पैर 400 होने चाहिए, और अगर इनको रेबिट समझू तो पैर कितने होने चाहिए? क्योंकि एक रेबिट के 4 पैर होते हैं और पिजन के। क्यों रामचंद्र कैसे मुस्कुरा रहे हो हैं? देखिए कुल मिला के पैरों की संख्या कितनी है? 580। इन दोनों को अगर घटाएं तो कितना आया है? 180। और इन्हें घटाएं तो 220। तो कुल मिला के अगर 0 से 0 काट दूं तो मैं ये समझूंगा कि कबूतर अगर 22 हैं तो रेबिट 18 होंगे, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए? और काट सकते हैं अपन, और काटना चाहें तो ये 11 हैं तो ये कितने होंगे? 9। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि 11 और 9 कितना हो गया? 20 हैं। और 20 को सवाल में जानवर कितने बता रहा है? 20 को 200 बता रहा है। कितने गुना बता रहा है? 10 गुना। आपसे पूछा खरगोश बताओ रेबिट कितने हैं, तो 9 और 9 का 10 गुना बताओ रेबिट कितने? 90। 90 रेबिट है। देखिए नेक्स्ट अगला सवाल इसी की तर्ज पर। एक फार्म हाउस है, वहां गाय और मुर्गियां हैं। यदि सिर गिने जाएं तो 180 है, टांगे गिनी जाएं तो 420 है। फार्म में गायों की संख्या पूछी है आपसे, गाय कितनी है? देखिए फार्म हाउस में सिर 180 हैं, तो चाहे मुर्गी हो चाहे गाय हो सिर तो एक ही होगा। तो 180 जानवरों में या तो काऊ है या फिर हैन है। अगर सारी की सारी काऊ मानी जाए तो एक काऊ के 4 पैर होते हैं, तो कितने पैर हो गए सबके? 18 चौक 72, 0 लगा दो, 720 पैर हो गए। और अगर सारी की सारी मुर्गियां मानी जाए तो पैर कितने होंगे? एक मुर्गी के 2 पैर, तो डबल हो गए। अब आपसे कहा गया कि नहीं पैर तो ये नहीं है, 420 है, पैर तो 420 है, तो बीच में लिखो मिश्रण का मान। अब तिरछा घटा दो, इन्हें घटाया तो कितना आया और इन्हें घटाया तो 60 आ गया। बताओ 0 से क्या घट गया? 6 एकम 6 और 5 6 30, 5 बार। तो अगर गाय एक है
तो मुर्गी कितनी होंगी 5, दोनों कितनी होंगी 6, और 6 को सवाल में क्या कह रहा है 180 मान के चलो। तो कुल मिला के कितने गुना मान बोल रहा है अगला 30 गुना मान बोल रहा है। क्या पूछा है गायों की संख्या, मेरे अकॉर्डिंग कितनी 1, और 1 का मतलब है कितना 30। तो सर उस फार्म हाउस में 30 गायें हैं। किस किस का आंसर आ गया था? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। एक फार्म में केवल मुर्गी और भेड़ है, सभी के सिरों की संख्या 38 है, पैरों की संख्या 100 है, तो मुर्गी गिन के बताओ कितनी है? देखिए 38 सिर है, मतलब कुल मिला के 38 है। इनमें हैन भी है और इनमें शीप भी है। शीप है या शीप है? शिप है या शीप है? शीप है, क्योंकि शिप तो क्या होती है जहाज होती है, और ये क्या है शीप। ये इंग्लिश में वर्ड्स आते हैं कुछ मिलते जुलते एक जैसे से वर्ड। अब देखिए अगर ये मुर्गियां हैं तो डबल पैर होंगे इनके सारी के सारी के, डबल पैर 38 का डबल। और अगर ये भेड़ है तो 4 गुने पैर हो गए कितने 100, और पैर दे कितने रखे हैं, जब इन दोनों को घटाया तो कितना आया, और इन दोनों को घटाया तो क्या ये 4 से कट रहा है क्या, कट रहा है। 4 से ये कितनी बार, और 4 से ये कितनी बार, मतलब अगर मुर्गियां 13 हैं तो भेड़ कितनी है 6, दोनों मिलाकर कितनी 19 को सवाल में क्या कह रहा है कितने गुना दे रखा है 2 गुना। तो आपसे पूछा मुर्गी कितनी है तो 13 का 2 गुना, बताओ मुर्गी कितनी 26 मुर्गियां हैं उस फार्म में।
पहले पढ़ लें एक बार, देखिए नेक्स्ट। एक गैराज में कुल 60 चौपहिया, चौपाइया नहीं होता, चौपहिया होता है, तथा दोपहिया वाहन है। उनके कुल पहियों की संख्या 600 है। तो दोपहिया वाहन कितने हैं? दोपहिया यानी टू व्हीलर और चौपहिया यानी फोर व्हीलर। इसको 60 को 160 मानते हुए करना है, आपकी शीट में भी सही कर लेना, 160 मानते हुए सवाल करना है। हाँ नहीं, आपको मानना है कुल, ये जो व्हीकल है ना, ये वाहन है, ये वाहन 160 है कुल। तो कुल वाहन अगर 160 है तो इनमें ऐसे भी हैं जो टू व्हीलर हैं और इनमें ऐसे भी हैं जो फोर व्हीलर है। अगर ये सारे के सारे टू व्हीलर हैं तो इनके पहिए कितने हो गए? 320। और अगर ये सारे के सारे फोर व्हीलर है तो पहिए कितने हो गए? और सवाल में पहिए दे कितने रखे? तो बीच में 600 आ जाएगा। अगर इन्हें घटाएंगे तो कितना आएगा? और इन्हें घटाएंगे तो कितना आएगा? 40। जीरो से क्या कट गया? 4 से एक बार और 4 से कितनी बार? अगर एक टू व्हीलर है तो फोर व्हीलर 7 खड़े हैं उसकी तुलना में, तो कुल मिला के साधन कितने हो गए? और 8 को सवाल में कितना कह रहा है? कितने गुना कह रहा है? 20 गुना कह रहा है। तो जो पूछा है उसको 20 गुना कर दो। क्या पूछा है? टू व्हीलर कितने हैं, दो पहिया वाहन कितने हैं, कितने हमारे अकॉर्डिंग एक, और एक का मतलब कितना निकला? 20 दो पहिया वाहन है। क्या आंसर आएगा? ये थोड़ी मिस्टेक थी, इसको सही कर लेना। 160 टोटल है। वेरी गुड। नेक्स्ट। एक कमरे में कुछ बिल्ली व कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। 45 जानवरों द्वारा कुल 345 बिस्किट खाए गए। कुत्ते और बिल्लियों की अलग अलग संख्या बताओ।
कुल मिला के जानवर 45 हैं। इधर लिख देता हूं कैट, बिल्ली है, और इधर लिख देता हूं डॉग्स, यहां कुत्ते हैं। अब अगर ये 45 की 45 बिल्ली हुई, इसका मतलब ये हर बिल्ली कितने बिस्किट खाएगी? 7 बिस्किट। तो 45 को 7 से गुणा करके यहां लिखो। बोलो क्लियर? अब तक जैसे मुर्गी और जानवरों के पैर अलग अलग हुआ करते थे, इस बार बिस्किट दे दिए 9 और 7। जिसके 2 पैरों वाला जानवर था गुणा करते थे नहीं करते थे? 4 पैरों वालों को 4 से गुणा करते थे। ऐसे ही 7 बिस्किट वाले जानवरों को 7 से और 9 वाले को 9 से। तो बिल्लियां, अगर हर बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और 45 की 45 अगर बिल्लियां निकल जाएं तो 315 बिस्किट खा जाएंगी सारी बिल्लियां। तो यहां 315 लिख देता हूं। अगर ये सारे के सारे कुत्ते निकल गए तो 45, और हर कुत्ता कितने बिस्किट खाता है? 9। तो 45 का 9 गुना 400, 405 बिस्किट खा जाएंगे। और सवाल कह रहा है कि बिस्किट तो 345 ही खाए गए, मिश्रण का मान 345 है। अब हमने इन्हें तिरछा घटाया, बताओ इसे घटाया कितना आया? कितना आया? और इसे घटाया तो 60 आ गया। इसका मतलब ये वास्तव में 2:1 में है। किस अनुपात में? 2:1 में। तो बताओ 2 और 1 कुल मिला के हैं कितने? और 3 को सवाल में क्या कह रहा है? जानवर 45 है। तो अगर 3 को 45 बोल रहा है तो कितने गुना बोल रहा है? 15 गुना। तो वास्तव में 1 का मान 15 गुना करेंगे तो कुत्ते कितने हैं? 15। और इसको 15 गुना करेंगे तो 15 दूनी बिल्लियां 30 हैं। 15 तो कुत्ते हैं और बिल्लियां कितनी हैं? 30। इसी को हम और भी फास्ट कर सकते हैं उसी तरीके से। जैसे 45 जानवर हैं और इनमें अगर या तो कैट है या फिर डॉग है, तो कैट बिस्किट खाएगा कितने? 7। और कुत्ता बिस्किट कितनी खाएगा? 7 + 2। है या नहीं है? तो मैंने मान लो किसी व्यक्ति को कहा, जैसे मान लो मैंने मुस्कान को बिस्किट देके भेजे, तो मुस्कान कह रही है सर बिल्ली आते ही 7 देने पड़ रहे हैं और कुत्ता आते ही 9 देने पड़ रहे हैं। मैंने कहा आप ऐसा करो, अपनी क्षमता के आधार पे जो भी जानवर आए उसको 7-7 बिस्किट दे दो, क्योंकि 7 तो खाता ही है, चाहे बिल्ली आए चाहे कुत्ता आए, सबको कितने दे के आ जाओ? 7-7 बिस्किट दे के आ जाओ। तो मैंने तुरंत इनसे कहा, तो इनके सामने जानवर कितने आए? और अगर हर जानवर को इन्होंने 7 बिस्किट दिए तो इन्होंने बिस्किट कितने दे दिए? 315 बिस्किट दे दिए। अब इन्होंने कहा सर बिस्किट बच गए, क्यों? क्योंकि बिस्किट थे कितने? 345। तो 345 में से मैंने इनसे कहा, बोला सर बिस्किट बच गए। मैंने कहा कितने बचे? तो इन्होंने कहा सर बिस्किट तो 30 बच गए। कितने बिस्किट बच गए? मैंने कहा ये कुत्तों के हैं। किसके बिस्किट हैं? बिल्लियों ने तो 7-7 ले लिए हमने। और हर कुत्ते के इसमें बिस्किट कितने? 2। तो अगर हर कुत्ते के 2 बिस्किट तो कुत्ते हैं कितने? ये लो 15 कुत्ते हैं सर। और अगर 15 कुत्ते हैं 45 में थे तो बाकी क्या है? बिल्ली कितनी? 30 बिल्लियां हैं। ये ज्यादा बेटर तरीका रहेगा, इससे फास्ट। लेकिन हम मिश्रण पढ़ रहे हैं इसलिए मिश्रण जिंदाबाद के नारे लगाने पड़ेंगे। ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। अगला 380 आम कुछ लड़के और लड़कियों के बीच बांटे जाते हैं। ये लड़के और लड़कियां 85 हैं, इनकी संख्या 85 है। प्रत्येक लड़का 4 आम लेता है और प्रत्येक लड़की कितने आम लेती है? 5 आम लेती है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो, ये पूछा आपसे।
देखिए लोग कितने हैं, 85 हैं। अब इनमें गर्ल्स हैं और बॉयज हैं। बताओ गर्ल्स कितने आम लेती हैं? अगर हर लड़की 5 आम ले तो 85 का 5 गुना करो, आम कितने ले जाएंगी? 450 आम। हर लड़का 4 आम लेता है, 425 आएगा। हर लड़का 4 आम लेता है तो 85 का 4 गुना करो, 340। और आम खर्च कितने हुए? ये रहे आम कितने हैं, 380 मैंगोज। तो 380 मिश्रण का मान है। बताओ इसे घटाया तो क्या बचा? 45। और इसे घटाया तो क्या बचा? 40। कुल मिला के जोड़ूं तो 40 और 45 कितना हुआ? काट भी सकते हैं आप, 85। 85 को सवाल में क्या कह रहा है? 85 कह रहा है। अगर 85 को 85 कह रहा है तो एक को एक ही बोलेंगे। एक को क्या बोलेंगे? एक। 45 को 45। तो लड़के कितने हैं? 45 ही लड़के हैं। अनुपात को काटे क्यों जब पता है कि 40 और 45 85 हो रहा है? तो 85 को 85 बोल रहा है तो सही बोल रहा है, इसका मतलब ये 40 है, ये 45 है। नेक्स्ट, 50 लड़कों तथा लड़कियों में 41 रुपए बांटे गए। हर लड़के को 90 पैसे और हर लड़की को 65 पैसे मिले, तो लड़कों की संख्या बताओ। देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50। इनमें या तो क्या है या फिर क्या है, ये है 50 स्टूडेंट। अगला कह रहा है कि हर लड़का 90 पैसे लेता है। अगर हर लड़का 90 पैसे लेगा तो 50 लड़के कितने पैसे ले लेंगे? 4500 पैसे। तो यहां लिख देता हूं 4500 पैसे। हर लड़की कह रही है कि 65 पैसे में मेरा काम चल जाएगा। तो सारी अगर लड़कियां हो तो 65 से गुणा करो, कितने पैसे आ रहा है? 2550 पैसे।
3250 पैसे में काम चल जाएगा, तो यहां लिख दिया 3250 पैसे। और बांटे गए रुपए कितने हैं? 41 रुपए। तो पैसे में लिखेंगे तो कितने पैसे हो गए? 4100 पैसे। पैसे में लिखेंगे अगर पैसे की बात कर रहे हैं तो 41 रुपीज को 4100 पैसे लिख देंगे। अगर इन्हें घटाएं तो कितना आएगा, और इन्हें घटाएं तो 850। जीरो से क्या कट गया? जीरो। अगर इसे काटे 5 से तो ये 17 बार, और 5 से ये कितनी बार? 8 बार। इसका मतलब अगर लड़के 17 हैं तो लड़कियां 8 होंगी, और कुल मिला के 25। 25 को सवाल में लोग हैं कितने? 50। 2 गुना मान दे रखा है। 2 गुना तो आपसे क्या पूछा? लड़कों की संख्या 17, और 17 को 2 गुना समझना है। तो लड़के कितने? 34 बॉयज है, ये आंसर होगा। थर्टी 34 बॉयज हैं। किस किस का आ गया था? ठीक है, इसी प्रकार से हमें सवाल को करना है। इसके भी कई तरीके हो सकते हैं, जैसे पिछले सवालों को हमने किया था। अगला सवाल, सुधीर एक परीक्षा को हल किए गए प्रश्नों के लिए, अगर परीक्षा में हल करता है, सुधीर एक एग्जाम देता है और उसमें क्वेश्चन सोल्व करता है, अगर सही हल करता है इसका मतलब कितने नंबर मिलेंगे, और अगर गलत कर दिया तो कितने नंबर काट लेंगे? 9 नंबर कट जाएंगे उसके। 30% उसने सही किए और नंबर 40 आए, तो आपसे पूछा उसने कितने % सही हल किए, ये बताओ। फिर सुन लेना दोबारा। एक लड़का एग्जाम देता है, एग्जाम देने पर क्वेश्चन अगर सही हो गया उसका तब तो 3 नंबर मिलेंगे, और गलत हो गया तो 2 कटेंगे, माइनस में जाएंगे, 2 माइनस। और कुल मिला के उसने 30 सवाल किए और नंबर कितने आए? तो सही और गलत पूछ सकता है कि कितने सही हुए और कितने गलत हुए। तो अब हमें यह तो पता है कि प्रश्नों की संख्या कितनी है। इन्हीं 30 प्रश्नों में या तो प्रश्न क्या है या फिर प्रश्न क्या है? क्या कह रहा है? 30 प्रश्न हल करता है, ये हल है, ठीक है, ये है। ये देखो यहां सही है, ही सोल्व्स 30%, करेक्टली नहीं आएगा, ठीक है। ही सोल्व्स 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन सोल्व करता है। अब ध्यान दो, 30 क्वेश्चन सोल्व करता है और 30 प्रश्नों में या तो प्रश्न सही होगा या फिर प्रश्न क्या होगा? गलत होगा। बोलो क्लियर। अब वही तरीका, थोड़ी देर पहले सारे के सारों को मुर्गियां मान रहे थे, सारे के सारों को वो मान रहे थे, तो इसका मतलब एक बार सारे प्रश्नों को सही मान लेंगे और एक बार सारे प्रश्नों को, बस फर्क इतना सा है कि सही आने पर नंबर प्लस में आएंगे और गलत आने पर नंबर माइनस में आएंगे। तो ध्यान से समझिए, अगर ये सारे के सारे सही हो जाएं इसका मतलब नंबर 90 आएंगे सर। क्यों? एक प्रश्न के 3 नंबर, तो 30 प्रश्नों के 90 नंबर। और अगर ये सारे के सारे गलत हो गए तो माइनस में नंबर कितने आएंगे? 60 नंबर आएंगे माइनस में। और ओवरऑल अगले के मिश्रण में नंबर कितने आ रहे हैं? 40 अंक प्राप्त करता है, 40 नंबर आ रहे हैं। बोलो क्लियर। अगर इन्हें घटाएं, वो वाली बात आपने उन सवालों में लिखी या नहीं लिखी कि एक बार सबको एक मानना है, एक बार सबको दूसरा मानना है? अभी तो याद है, बाद में ध्यान रखना, सब कुछ भूल जाओगे, लिखना है आपको वो बात। अब बताओ, बड़े में से छोटा घटाना है, बड़ा कौन है? 90, 40 गया तो क्या बचा? यहां बड़े में से छोटा घटाना है, बड़ा कौन है? 40, और छोटा कौन है? माइनस की संख्या छोटी होती है तो माइनस में 60, और बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 40 माइनस 60, 40 माइनस माइनस का 60, तो माइनस माइनस क्या हो गया? तो अंत माइनस माइनस प्लस, तो 40 और 60 कितना हो गया? 100। तो बताओ ये किस अनुपात में हल किए उसने? तो 2 और 1 कुल मिला के प्रश्न कितने? 3 को सवाल में क्या कह रहा है? 30% कह रहा है, तो कितने गुना कह रहा है? 10 गुना। आपसे क्या पूछा? कितने प्रश्न?
सही हल किए, कितने परसेंट सही, तो एक का मान 10 गुना सही मेरे अकॉर्डिंग 2 किए तो 10 दूनी 20 क्वेश्चन उसने सही किए और गलत पूछे तो 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। दोबारा समझो एक बार सवाल को। एक स्टूडेंट सही क्वेश्चन का अगर आंसर सही दे देता है तो 3 नंबर मिलेंगे, गलत दे देता है तो 2 नंबर काट लिए जाएंगे। कुल मिला के उसने 30 क्वेश्चन सोल्व किए और 40 नंबर प्राप्त किए। मैंने 30 के 30 को सही माना तो नंबर 90 आने चाहिए थे, 30 के 30 गलत हो गए तो 60 कटने चाहिए थे, लेकिन नंबर आए कितने 40, तिरछा घटा दिया। यहां समझने वाली सबसे गजब बात यह है कि माइनस माइनस क्या होगा, स्टूडेंट या 20 कर देगा, 20 नहीं करना सर, बड़े में से छोटा घटाना है तो 40 में से -60 तो माइनस माइनस प्लस 100 आ गया। 2 अनुपात 1 में प्रश्न हुए हैं, सही के नीचे सही और गलत के नीचे गलत, मतलब सही हुए हैं 2 और गलत हुआ है 1, कुल है 3, 3 नहीं है 30 मानना है, 10 गुने मानना है, तो 2 का मान कितना हो गया 20। इसी सवाल को और फास्ट करने का तरीका हमारा क्या हो सकता है वो सुनो। और फास्ट करने का तरीका हमारा ये हो सकता है इस सवाल को कि आप ये मानो कि उसने सवाल कितने सोल्व किए, 30 सवाल सोल्व किए, और अगर सारे के सारे सवाल सही हो जाते तो नंबर 90 आने चाहिए थे। अगर सारे के सारे सवाल सोल्व हो जाते तो नंबर कितने आने चाहिए थे 90, आए कितने, इसका मतलब जो नंबर कटे हैं वो कितने नंबर कटे 50 नंबर कट गए। अगर आने चाहिए थे 90 और नंबर आए हैं 40 तो कट गए कितने 50 नंबर कट गए। और जब एक प्रश्न गलत होता है तो नंबर कितने कटते हैं, कितने 3 तो प्लस के और 2 माइनस के, 5 का फर्क पड़ता है। एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो कितने नंबर का फर्क पड़ता है 5 नंबर का फर्क पड़ता है। तो एक प्रश्न के कारण 5 नंबर का फर्क पड़ा, इसका मतलब गलत प्रश्न कितने हुए, अगर 10 गलत हैं तो सही कितने हैं। खत्म हो गया सवाल यहाँ, इतनी सी चीज में हमने सवाल का उत्तर बता दिया। फिर से गौर फरमाना, फिर बताता हूं, बेस्ट तरीका है, गजब तरीका है। दुनिया अगर इस तरीके से भी कर रही होगी ना तो उससे 10 सेकंड पहले आपका उत्तर आ चुका होगा। हमें ये पैटर्न अपनाना है कि हमें सारे के सारे, ये 90 कहां से आया, मैंने मान लिया कि सारे सही होते तो 90 नंबर आते, लेकिन नंबर आए कितने 40। जैसे कोई आदमी आपसे ये कहे आप 10वीं क्लास में कितने नंबर से पास हुए या कितने नंबर कम पड़ गए, तो आप कहेंगे सर 500 में से 300 आए, मेरे 200 कट गए। हमेशा अपन पूरे में से ही तो नंबर मानते हैं। जैसे आपने कोई कंपटीशन का एग्जाम दिया 100 नंबर का और किसी स्टूडेंट के 80 नंबर आ गए, तो उससे कोई ये पूछे कि कितने कम रह गए तो वो कहेगा मेरे 20 नंबर कट गए, 100 में से 80 आ गए तो कितने कटे 100 कब आते, जब पूरे में से पूरे आते। किसी स्टूडेंट के 200 में से 150 नंबर आ गए तो उससे कोई ये पूछे कि कितने कटे नंबर, 50 नंबर कटे। क्यों, क्योंकि पूरे में से मानते हैं। तो जब इसी स्टूडेंट के 40 नंबर आए तो इससे कोई ये पूछे कि तेरे नंबर कितने कटे, तो ये क्या बोलेगा 90 आने चाहिए थे, कट गए कितने 50, 50 नंबर कट गए। और एक प्रश्न के कारण 5 नंबर का लॉस होता है उस आदमी को। क्यों, 3 तो प्लस में नहीं जुड़े और 2 माइनस में और चले गए, तो 3 और 2, एक प्रश्न के कारण 5 नंबर का लॉस हुआ। तो बताओ 50 नंबर का लॉस कितने प्रश्नों में होगा, तो 10 प्रश्न उसके गलत हो गए। गलत पूछे तो यही उत्तर है, और अगर सही पूछे तो 30 में से 10 गलत हो गए तो सही कितने हुए, ये उत्तर आ गया। नोट करें। ठीक है,
नेक्स्ट वन देखिए, अगला सवाल ये रहा। एक विद्यार्थी को सही प्रश्न करने पर 3 अंक दिए जाते हैं और गलत प्रश्न पर 1 अंक काट लिया जाता है। उसने कुल 110 प्रश्न हल किए या 110 प्रश्न है और अंक उसके 286 हैं, तो गलत प्रश्न कितने किए उसने? देखिए, अगर आप मिश्रण से करते हैं तो मिश्रण में कुल प्रश्न कितने हैं? 110। 110 में या तो प्रश्न सही होगा या फिर प्रश्न क्या होगा? गलत। सारे के सारे सही हो जाएं तो 3-3 नंबर के हिसाब से नंबर कितने आएंगे? 330। सारे के सारे गलत हो जाएं तो कितना नंबर कट रहा है? 1-1 के हिसाब से माइनस का, और अगले के नंबर कितने आए? 286। अगर इसे तिरछा घटाएं तो बताओ क्या बचेगा? 14 और ये 44 आ गया क्या? और इन दोनों का बड़े में से छोटा घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 396। बताओ ये कट रहा है क्या? कट रहा है क्या? 4 बार कट रहा होगा, 4 से कट रहा है, तो यहाँ 9 चौक 36, 9 चौक 36, और यहाँ 4 से कितनी बार? 11 बार। तो कुल मिला के 1199 कितना हो गया? 110। 110 को सवाल में 110 ही बोल रहा है, तो बताओ कितने प्रश्न गलत हुए? 11 प्रश्न गलत हुए। इसी को अगर डायरेक्ट अप्रोच से करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो आदमी सही से ही करता तो 330 नंबर आते, उसके आए 286, इसका मतलब उसके नंबर कट गए कितने? 44 नंबर कट गए। और एक प्रश्न गलत होता है तो नंबर कितने कटते हैं? 3 प्लस के और 1 माइनस का। तो एक प्रश्न के कारण 4 नंबरों का फर्क पड़ता है, तो कितने प्रश्न गलत हुए? 11 प्रश्न गलत हुए। मेरे हिसाब से सेकंड मेथड से ज्यादा फास्ट आंसर आ रहा है हमारा। एक आखिरी क्वेश्चन और करेंगे हम, सबका आंसर आना चाहिए उसका। देखिए, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। एक छात्र ने 60 प्रश्न हल किए, 130 अंक मिले, तो उसने कितने प्रश्नों के ठीक उत्तर दिए? ठीक यानी सही उत्तर। कर लिया? कितने क्वेश्चन है? 60। पहले हम मिश्रण से ही करेंगे, या तो क्वेश्चन सही है या फिर क्वेश्चन क्या है? गलत। सही होगा तो 4 नंबर मिलेंगे, 60 का 4 गुना, सारे के सारों को सही मानते हैं एक बार, सबको गलत मानते हैं, ठीक है। और यहां गलत हो जाए सारे तो नंबर कितने कटेंगे? 1 नंबर के हिसाब से माइनस में कितने? 60।
नंबर आए कितने उसके बीच में 130, इन दोनों का अंतर 100, और बड़े में से छोटा घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 60 जुड़ेगा तो 190 आ रहा है क्या। अगर यहां से देखें तो 19% अगर सही हुए हैं तो 11 गलत हुए हैं, तो टोटल परसेंट कितने हो गए 30। 30 को सवाल में क्या कह रहा है 60, कितने गुना कह रहा है 2 गुना कह रहा है, तो क्या पूछा सही उत्तर कितने दिए, मेरे अकॉर्डिंग 19, लेकिन 2 गुना करेंगे तो कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए 38 प्रश्नों के। अगर इसी को डायरेक्ट अपन करें तो अगर उसका नंबर नहीं कटता तो नंबर कितने आते, आए कितने, कटे कितने, एक प्रश्न के कारण कितने नंबर का नुकसान 5 नंबर का नुकसान। अगर एक प्रश्न के कारण 5 नंबर मतलब गलत कितने हुए 60 में से अगर 22 गलत हो गए तो सही कितने 38 हमारा आंसर आ जाए। बोलो क्लियर है क्या। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, थैंक यू।